चलो गुड मॉर्निंग सबको भाई। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए एक चीज़ समझिएगा, अंतर कोटि विधि हम लोग इसके पहले समझ रहे थे, जो स्पीयरमैन ने दिया हुआ है सहसंबंध के संदर्भ में। तो इसमें एक और सवाल कभी कभी पूछ देता है जो कि समान क्रम संशोधन बोला जाता है। हम लोग स्पेशल केस भी बोल सकते हैं इसके अंतर्गत, क्योंकि ये जो सवाल दे देता है, इसके पहले जो आपने पढ़ा था कोरिलेशन में, वो एक चर के बहुत सारे प्राप्तांक दिए रहते हैं, y के प्राप्तांक दिए रहते हैं, जिसको आपको क्या करना था, सिर्फ रैंक प्रदान करना था। लेकिन यहाँ पे आप देखे होंगे कि वो सामान्य कोटि अंतर सहसंबंध था। यहाँ पे क्या कर रहा है, कई ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं का रिपीटेशन हुआ है, दोहराव हुआ है, ये कह सकते हैं। अगर संख्याओं का क्या हुआ है, रिपीटेशन हो जाता है, तब उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाता है, ठीक है। और उसके जो लगाने की विधियाँ, क्योंकि इसमें देखिए जो संख्याएं हैं 28 3 बार रिपीट हुई हैं ना, इसमें देख पा रहे हैं 15 और 15 संख्या 2 बार रिपीट हुई है, ठीक है। तब उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है रो बराबर 1 माइनस आपका 6 बड़े कोष्टक में समेसन डी स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू बोल सकते हैं, या फिर इंटू यह यम1 का क्यूब माइनस यम1 प्लस 1/12 यम2 का क्यूब माइनस यम2 प्लस 1/12 यम3 का क्यूब माइनस m3। वो अनंत तक चला जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि जितनी संख्याएं रहेंगी उतनी संख्याओं का क्या किया जाता है, जितनी संख्याओं का रिपीटेशन होगा उतने बार वो फार्मूला में यूज करेंगे, अपॉन n कोष्ट में n का स्क्वायर माइनस 1। तो जब समान क्रम संशोधन वाले सवाल दिए हों तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है, ये फार्मूला लगता है, ठीक है। तो चलिए भाई, इसके लिए भी और कुछ चीज़ों को समझना है। अगर सवाल सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी, लेकिन आपके दिमाग में ये फार्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा, जब कोटि अंतर सहसंबंधी जहाँ पर संख्याओं या प्राप्तांकों में जब दोहराव हो या फिर रिपीटेशन हो, तब सवाल वहाँ पर क्या होते हैं, ये लगाने का तरीका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो पहले यक्स का प्राप्तांक कोटि निकाल लेते हैं, या फिर कह लीजिए डायरेक्ट R1 ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो R1 ज्ञात करने के लिए इसमें भी क्या करना है, पुराना तरीका, जो सबसे हाईएस्ट है उसको रैंक 1 प्रदान करेंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, तो 38 है, इसको 1 प्रदान करेंगे, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, 36 है, इसको 2 प्रदान करेंगे। इसके बाद कौन सा है, 31 है ना, 31 ही दिख रहा है, तो इसको 3 प्रदान करेंगे, ठीक है। अब 31 के बाद कितना है, 30 है, तो इसको 4 प्रदान करेंगे। अब उसके बाद जो संख्याएं हैं वो 28 है, और 28 किन किन संख्याओं पे आने के लिए, क्योंकि 4 तक तो हमने क्रम लिख दिया, अब इसके बाद जो जिस नंबर के लिए आ रहे हैं वो कौन से नंबर के लिए आ रहे हैं, तो 5वें नंबर के लिए आ रहे हैं। 3 बार है ना, तो 5वें नंबर के लिए आएंगे, प्लस 6ठे नंबर के लिए आएंगे, प्लस 7वें नंबर के लिए आएंगे। तो इन्हीं तीनों संख्याओं का क्या करना है, हम लोगों को औसत ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करेंगे, जो मान आएगा वो तीनों 28 के स्थान पे रख दिया जाएगा। समझ में आया, फिर से समझ लीजिए एक बार, ये 28 जो नंबर है वो 3 जगह है, और हमने जो रैंक प्रदान किया है वो 4 तक कर लिया है ना। तो अब इस 28 को कौन से स्थान पे रखने के लिए था, तो 5वें नंबर पे रखने के लिए था, 6वें नंबर, 7वें नंबर, यही इतना था। तो अब हम 5वां 6वां ऐसे तो रख नहीं सकते, तो इसलिए हमको क्या करना है, इनका औसत निकाल लेना है। औसत निकालने के पश्चात जो मान आएगा वही क्या करेंगे, रखा जाएगा। तो इसको पहले औसत निकाल लीजिए ना, 11 7 18, 18/3 छक्का 18। तो अब क्या करेंगे, 28 के स्थान पे हम इन तीनों जगह 6 6 रख देंगे। अब उसके बाद क्या था,
8वां है तो ये 8वां उसको रख दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आया? आपको कुछ नहीं करना है, जो 28 रिपीटेशन था उसका हमको क्या करना है, बस औसत निकाल के वहाँ पे रखना है। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, कितनी बार रिपीटेशन है तो 3 बार, क्योंकि उस फार्मूले में उसका यूज होगा। जहाँ m1 लिखे थे ना m1 का क्यूब, तो वहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, y का रैंक प्रदान करना है, तो y का रैंक प्रदान कर दीजिए। अब इसका करने के लिए इसमें भी सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है, 21 दिख रहा है, तो इसको रैंक 1 प्रदान करेंगे। उसके बाद कितना 20 दिख रहा है, इसको 2 प्रदान करेंगे, इसको 3 करेंगे, ठीक है, इसको 4 करेंगे। उसके बाद 15 ही है, तो 5 + 6 बटे 2, 11 बटे 2 मतलब 5.5। तो क्या करेंगे, 15 के स्थान पे 5.5 और यहाँ पे भी 5.5 रख देंगे। 6 तक हो गया। फिर उसके बाद जो रहे, उससे कम जो होगा, 15 से कम कौन है, 14 है, तो उसके बाद संख्या क्या आएगी, 7 आएगी। उसके बाद क्या आएगा, 13 आएगा, तो 13 को 8 प्रदान कर देंगे। बस समझ में आया कैसे देना है रैंक? हाँ चल ठीक है। अब ये रैंक कर दिए, अब क्या करना है, अंतर निकालना है। अंतर कैसे निकलता है, d = R1 - R2। ठीक, निकाल दीजिए। 8 में से 8 गया 0, ये -1 और ये क्या आएगा 0.5 आएगा, ये भी क्या आएगा 5 में से घटाएंगे तो 1.5 ये ना आएगा, 1.5 वो भी क्या माइनस का, ठीक है, माइनस का। और ये क्या आएगा 2 हो जाएगा, ये 0, ये 0 और ये 0। ठीक है, मिल गया भाई, सही है। फिर उसके बाद क्या करना है, d² ज्ञात कर लेना है, कर लीजिए। 0 1 का करेंगे तो 1 ही होगा, इसका करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो 2 अंक पे लगाना है क्योंकि वर्ग होगा। 0.5 का अगर वर्ग करेंगे कितना आएगा, 5 × 5 = 25, तो वर्ग 2 अंक पे लगेगा तो 0.25। ठीक है, 15 का 225 ना, 225 अगर सीधा सीधा लिख दिया जाए 225 ना, 2 अंक पे दशमलव लगे, 2 अंक पे लगा दिए। फिर ये 4 हो गया, ये 0, ये 0 और ये 0। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा समेशन d² हो जाएगा। ठीक है, 25 दूना 50, ये 0 हो गया। 5 ये 50 लिख दीजिए, ये हो गया 4 2 6 1 7 7 ना रहा है 7.50। ठीक है, ये थोड़ा ये है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब उसके पश्चात क्या करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको फार्मूले में रखना है। इसका वर्ग करेंगे तो इतना आएगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, इसका करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब फार्मूले में रख दीजिए। फार्मूला क्या था, ρ = 1 माइनस इसी के सामने 6 समेशन d² + 1/12 पोस्ट में m1 का क्यूब माइनस m1 + 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2। 2 संख्या है यहाँ तक। फिर उसके बाद n पोस्ट में n का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 6 है। समेशन d² का मान कितना आया है 7.50 प्लस 1/12। यहाँ पे क्या रखेंगे, कितनी बार 28 रिपीट है, तो 1 2 3 बार रिपीट है। ठीक है, तो 3 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे, -3 कर देंगे। पहले एक बार सवाल को पूरा लिख ही देते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब उसके बाद और तो कोई संख्या रिपीट हुआ नहीं था। y में देखा जाए तो y में 15 था, कितनी बार था, 2 बार था। ठीक है, तो 2 का क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, -2 कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। उसके बाद क्या करना है, n कितना है, तो 8 है, तो 8 फिर 8 का स्क्वायर -1। ठीक है, 1 माइनस 6। इसको देखिए, तो इसको सेम ही रहने देते हैं अभी। 5 0 प्लस यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिक 27। 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 24 ना। 24 अगर भाग देंगे तो 12 दूना
24, ठीक है, तो 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? इसको भाई 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 27 आएगा। 27 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। 24 को अगर काटेंगे तो 12 दूना 24, ठीक है, यही बोल रहे हैं, डायरेक्ट हम मान यहाँ पे रख दे रहे हैं, ठीक है। 2 हो गया, प्लस 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 में से क्या करेंगे? 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 को अगर काटेंगे तो 6 दूना 12, 1/2 हो जाएगा। और जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.5 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 8 × 8 × 8 64, 64 में 1 घटाएंगे 63 हो जाएगा, ठीक बात। चलो 1 - 6, थोड़ा इसको और छोटा रखते हैं, 8 × 63, ठीक है। 7 10 मतलब इसको जोड़ी के लिखते हैं, कितना हो गया? 7 2 9 हो गया, 9 1 10 हो गया, ठीक है, सीधा सीधा 10 हो जाएगा ये, हाँ ठीक, 10 हो गया बटे, या ऐसे लिख दीजिए, क्या करना है? 6 × 10 बटे 8 × 63, ठीक। तो चाहे तो आप इसको गुणा करके 1 - 60 कर लीजिए और 8 का गुणा 63 में कर दीजिए, ठीक है। तो 63 में करेंगे, या फिर इसको काट करके छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा करेंगे तो आसानी हो जाएगा, ठीक है। कर लीजिए, छोटा ही कर लीजिए, क्या करना है, क्योंकि गुणा करके जब भागी देना है तो कर लीजिए। 2 3 6, 2 4 8 ना, फिर उसके बाद 25 10 तो हो गया 15, ठीक है, और इसका हो जाएगा 6 126 ना, एलसीएम ले लीजिए 126, तो 126 - 15, ठीक है। 126 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 111, ठीक है। तो 111 बटे 126, जब 111 में 126 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा? पहले तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगेगा, 1000 कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद चला जाएगा, 8 बार जाएगा ये समथिंग ना, 8 बार जाएगा, 8 ठीक, फिर उसके बाद फिर से 8 बार जाएगा, यही क्या हो जाएगा? रो = 0.88 सहसंबंध, ठीक। तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देना है। कितना आया? रो बराबर 0.88, कैसा सहसंबंध माना जाएगा? तो सहसंबंध जो आएगा दोनों चरों के बीच में, x और y के बीच में अति उच्च धनात्मक सहसंबंध पाया जाएगा। इस सवाल में भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आप लोगों को कि x का वेरिएबल दिया है, y का वेरिएबल दिया है, इन दोनों का क्या करना है? रैंक निकाल लेना है। x का रैंक निकालेंगे, जो हाईएस्ट नंबर है उसको 1 2 3 देते चले जाएंगे। जिन संख्याओं का बस रिपीटेशन है उन संख्याओं को क्या करेंगे? औसत निकाल लेंगे, औसत निकाल करके उसके जगह पे रख देंगे, ठीक है। फिर उसी तरीके से y का निकालेंगे, y संख्याओं का निकाल करके औसत जो रिपीटेशन हुआ है उसका औसत निकाल करके निकाल लेंगे। फिर d निकालेंगे, d दोनों का अंतर निकलेगा, r1 - r2 का घटा दीजिएगा, घटाने के बाद जो आएगा उसका d² ज्ञात कर लीजिए। d² ज्ञात करने के पश्चात जब जोड़ेंगे समेशन d² मिल जाएगा। फिर आपको इसी फार्मूले पे रखना है बस, और मान रख करके आपको ज्ञात करना है, और आसानी से कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर लेंगे। तो 15 नंबर के लिए थोड़ा सा मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसी बेस पे ज़्यादातर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सिंपल जो है रैंक प्रदान करना वो कम पूछता है, बल्कि समान क्रम संशोधन वाले प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में आपको। तो महत्वपूर्ण है, पिछले ईयर का मैंने पेपर उठाया है, तो इजी भी है, आप लोग इसको लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कहीं ना कहीं आपको लगाने में आसानी महसूस होगा, ठीक है। आज के लिए इतना रखते हैं, जय हिंद।